हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी। स्टैटिस्टिक में जो मीन दे रखा है और एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, उसे कैसे सॉल्व करना है वो वाला सम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ये सम ले लिया है। आपकी बुक में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मीन के साथ कोई सम नहीं है, तो ये मैंने बाहर से लिया है। एक्स्ट्रा सम है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। ठीक है, द मीन अलाउंस जो आपको मीन दे रखा है वो 18 दे रखा है, और यहाँ पे हमारी ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है, इसे हमें फाइंड करना है। आप डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में से कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन का मेथड यूज करूंगी क्योंकि उसमें कैलकुलेशन काफी छोटी हो जाती है, काफी कम हो जाती है, तो वो थोड़ा सा सम सॉल्व करना इजी हो जाता है और साथ में थोड़ा जल्दी हो जाता है, और आपको एग्जाम में टाइम का यूटिलाइज सही करना बहुत जरूरी है, तो उस हिसाब से हमें सोच के चलना है। तो सबसे पहले हमें पता है क्या निकालना होता है, इनकी मिड वैल्यू निकालनी होती है। तो इनकी मिड वैल्यू आ जाएगी 11 और 13 के बीच में 12, यहाँ आ जाएगी 14, फिर आ जाएगी 16, 18 एंड 20, 22 एंड 24। ओके, हमारी मिड वैल्यू आ गई है। अब हम इसके आगे इसका फाइंड करते हैं डी आई, या डायरेक्ट यू आई फाइंड कर लेते हैं। यू आई क्या होता है? अगर हम डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, एज्यूम करके। यहाँ पे अब इसमें से कोई भी मीन एज्यूम कर सकते हो। मोस्टली टीचर्स एज्यूम करने के लिए कहते हैं बीच वाली वैल्यू को, लेकिन मैं मोस्टली यही प्रेफर करती हूँ कि आप फर्स्ट वैल्यू को मीन ए एज्यूम करो, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू को अगर आप मीन एज्यूम करोगे तो उससे क्या होगा कि माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू को ही आप ए एज्यूम कर रहे हो। सबसे छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस कैसे आएगा? और जब माइनस नहीं आता तो हमारे जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। माइनस की वजह से पता है बच्चे, माइनस बहुत बुरी चीज है, तो वो जब है ही नहीं तो काम खत्म। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा फर्स्ट वैल्यू को ही ए एज्यूम करवाती हूँ। ए हमारे पास है यहाँ पे 12, तो हमें 12 को सब्ट्रैक्ट करना है सब में से। यहाँ आ जाएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ओके, इसके आगे आपका यू आई जो है, यू आई के लिए आप डिवाइड करोगे इन दोनों के डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 2, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। टी आई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आ गया। ठीक है, अब एफ आई यू आई मैथड्स, अगर किसी बच्चे को ये मैथड्स नहीं आते हैं तो वो जाके समझ सकता है। मेरे पुराने वीडियोस में मैंने वहां पे पूरा बेसिक स्टैटिस्टिक का करवा रखा है, तो वहां पे आप समझ सकते हो। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब हमें एफ आई यू आई यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट करते चले जाना है। यहाँ पे 0 × 7 आ जाएगा 0, फिर 6 × 1 6, उसके बाद 9 × 2 18, उसके बाद 13 3 दा 39, एफ 4 दा 4f। डरना नहीं कि F4 दा क्या होता है, पता नहीं क्या नहीं चीज आ गई। जब भी हम किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने न्यूमेरिक से तो सीधा वैल्यू आ जाती है उसकी। ठीक है, 5 5 दा 25, 6 4 दा 24। ठीक है, देखो हमारा ये स्टेप डेविएशन लगाने की वजह से हमने ऑलरेडी सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। हमें यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करके नहीं देखना पड़ा, तो यही हमारी स्पीड वर्क करती है जो हमें एग्जाम को कंप्लीट करने में हेल्प होती है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 49 39, ये बन जाएगा 98 98 एंड 18, 98 112 एंड 6। वन 112 प्लस 4f। ओके, ये आ गया 112 प्लस 4f, और इधर हमारा जो है ये आ जाएगा 7 + 6 13, 13 + 13 26, 26 एंड 26 एंड 18, 26 36 36 एंड 44, ये आ गया। ओके, तो इसे हम अब लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं स्टेप डेविएशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला। हमारा मीन का फॉर्मूला होता है a + fi
यू आई अपॉन इंटू यहाँ पे हम एच यहीं पे लिख लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके उसमें नहीं है तो आप एच आई ऊपर ही लिखना है। अपॉन में आ जाएगा आपका समीशन एफ आई। तो ए हमने 12 लिया था, प्लस ये आपके पास आ गया है 112 प्लस 4f, और एफ आई ए हमारा आया है 44 प्लस एफ, ठीक है, और इनटू में यहाँ पे प्लस 2 है, ठीक है। और मीन हमें यहाँ पे 18 दे रखा है इसके बाद, तो हम यहाँ पे 18 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 12 को इधर ले जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा 6, इससे हम 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम स्टेप डेविएशन अगर कट गया है तो हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हो, ये जो 2 से मल्टीप्लाई है इसे यहाँ पे आपको शो नहीं करना है, एच शो नहीं करना है, आप यहाँ पे सीधा ही 2 इंटू ये ले लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यूज कर लो, तो आपका ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 224 प्लस 8f, ओके। तो ये आ गया 6। अब क्या करते हैं हम, ये 44f को हम इधर ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, 44 प्लस एफ इधर आ जाएगा 224 प्लस 8f। 44 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 6f। अब क्या करते हैं हम, इसको इक्वेट कर देते हैं, 224 इस साइड आ जाएगा, 264 माइनस 224, 8f माइनस 6f, ये आ जाएगा 2f और ये आ जाएगा 40, तो 2 नीचे चला जाएगा, 40 अपॉन 2, f की वैल्यू आ जाएगी 20, तो f यहाँ पे आपके पास 20 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया, जहाँ f था उसे एज इट इज f को मल्टीप्लाई 4f लेके हम चल लिए, यहाँ इन दोनों में ऐड में आ गया, और फिर हमने आइडेंटिटी लगाई, वहाँ पे मीन की वैल्यू में दे रखी थी, वो पुटअप किया और उसे सॉल्व किया, तो हमारा सब सॉल्व हो गया, ठीक है। एक और चीज, बाय चांस, वैसे मीन में कभी डबल मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, फिर भी बाय चांस अगर ये आ जाती है तो यहाँ पे इसका टोटल दिया होगा और उससे आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, तो 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं। और ऐसा एक सम मैं अपने मीडियन वाले वीडियो में भी करवाने वाली हूँ, जिसमें मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसमें मैं 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला करवाने वाली हूँ, वहां से आप देख भी सकते हो, ठीक है, ओके।